क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है। तो पाई बटा 2 क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ये आप जान रहे हैं कि पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और 2 जो है आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। दो आपका परिमेय संख्या है। तो जब किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कुछ करने लायक नहीं है, यहाँ पे सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर अपरिमेय संख्या। मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट में दिया है तो तोड़ेंगे, है ना। तो आप तोड़िए, 49 को अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो 7 गुने 7 हो जाएगा। और 8 गुने 8 हो जाएगा आपका 64। 49 को तोड़ेंगे तो इसमें रूट आप हटाना चाहेंगे तो 1 7 बाहर आ जाएगा और 1 8 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है यही आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। क्योंकि जो संख्या रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो देखिए 81 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 नमा 81। लेकिन 91 जो है यह नहीं टूटेगा। क्लियर। तो यह एक कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको 31 और 51 को चेक कीजिए तो 31 जो है अभाज्य संख्या है और 51 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 51 किसी भी पहाड़ा से कटेगा नहीं। तो रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो यह जो है सी नंबर ऑप्शन भी क्या है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। यहाँ डी में देखेंगे 49 जो है यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग संख्या है 49, लेकिन उसी के बट्टा में 101 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए डी नंबर ऑप्शन भी है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी भी है आपका अपरिमेय संख्या। आपसे पूछ रहा था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 113 में देखेंगे कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। इसका मतलब है 1440 में 2 कितनी बार आया है यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, केवल यह जो है 1440 को आप गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 8 16, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 इकाई 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगा, 3 इकाई 3 पचे 15। तो यह जो है 1440 का गुणनखंड कितना आया आप देख लीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो इसको आप कह सकते हैं कि 2 के पावर कितना है, 5 गुने 3 के पावर कितना है, 2 गुने 5, है ना। तो आपसे पूछ रहा था कि 2 का घात अधिकतम कितना बार आएगा, यही ना। तो 2 का घात अधिकतम कितना बार आएगा, यह जो पावर होता है इसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो 2 का घात कितनी अधिकतम कितनी बार आया है, 5 बार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 में देखेंगे, कह रहा है 3 इंटू रूट 3 है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 इंटू है, यह कुछ नहीं है, इसका मतलब बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। तो रूट के अंदर में यह 3 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। और रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से आप गुणा कीजिएगा, यह 3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो 3 से आप गुणा कर रहे हैं रूट 3 में, तो जो प्राप्त होगा वह कैसा संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ये रूल तो आपको पता होगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में देखेंगे, कह रहा है वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या में आप देखे होंगे कि कौन कौन संख्या आता है, परिमेय संख्या। कौन आता है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को मिला दे, अपरिमेय संख्या को मिला दे तो यह दोनों मिलकर के क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या तो आप जानते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और वैसा परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 में देखेंगे, कह रहा है रूट 1 पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो रूट 8 को पहले 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 एकाई 2। तो 8 का आप गुणनखंड किए हैं तो क्या हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2। तो रूट के अंदर में आपका इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 8 के बराबर। रूट 8 के बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जोड़ा जो संख्या होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा 1 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 1 2 जो है अंदर ही रह जाएगा, नहीं। अब जो है रूट 2 जो है, रूट के अंदर में 2 जो लिखा हुआ है, 2 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो यह पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ इसमें आप गुणा कीजिएगा तो परिमेय संख्या में 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 117 में देखेंगे, जैसा 116 में था वैसा ही है। तो रूट 4 जो है, तो 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, 2 गुने 2। तो यहाँ पे जोड़ा संख्या है तो बाहर निकल जाएगा, रूट हटेगा तो 2। 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 बटा 1 जो है इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर 1 है, 0 भी नहीं है। और P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो 2 बटा 1 कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो रूट 4 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 118 में देखेंगे, कह रहा है 2 प्लस रूट 3 1 है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे देखिएगा रूट 3 कैसा संख्या है, यह 3 जो है अभाज्य संख्या है। और रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में 2 को जोड़े हैं और 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 में देखेंगे, कह रहा है 4 रूट 2 1 है। तो देखिए 4
√2 जो है कैसा संख्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है। और रूट के अंदर में 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, और रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या होता है तो वह कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा कैसा संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1/√2 क्या है। तो 1 में √2 जो है, रूट के अंदर में यह 2 है, कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या रूट के अंदर में होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। 1 जो है आपका परिमेय संख्या है और √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से हमें परिमेय संख्या में भाग देना है, तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो हमें क्या मालूम होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 20,